राजा पुरु वंश के राज्य में एक कन्या जो शापित थी। जैसा तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। कहते हैं, नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी जल्दी चलने वाले रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में चले गए। उस रथ में 2 ईसा दंड, बम्ब 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। यानी कि उस रथ के ये गुण थे। उस रथ में इतने सारे गुण थे और इस तरह से एक ही आदमी उसमें बैठ सकता था। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साज बाज सब सुनहरा था। राजा ने उस रथ को बड़ा ही सजा रखा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, लेकिन उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट यानी कि जंगल में शिकार करने चला गया। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने के कारण से उसके मन में विकार बढ़ जाने के कारण से उसका मन बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। जीवों पर दया नहीं करना चाहता था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला, उसे मार डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शस्त्र प्रदर्शित कार्यों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता है। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बन जाता है तथा गुण प्रवाह संचार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने से अधम योनि में जन्म लेता है। इस तरह से नारद मुनि कथा कहते हैं, उस राजा के बारे में बताते हैं कि कभी भी राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, चाहे मनुष्य हो अथवा जीव जंतु। पुरंजन के तरह तरह पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। सारे जीव मर गए। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह न सके। इतनी ही दुखी उनकी रानी भी हो गई। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर जैसे भैंसे, नील गाय, कृष्ण मृग, शाही तथा और भी बहुत से मेघ पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया था। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन में लौटकर राजमहल में आ गया। वहाँ उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपने प्रियतमा की याद आई। वह भोजनादि से तृप्त हृदय में आनंदित मन मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी पत्नी के पास गया, उससे मिलन करने के लिए सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन भर ही तब उसे चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियों यानी दासियों से, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती है? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ तो सही, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती हैं? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन, देखिए वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं। नारद जी कहते, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। उससे अपने पति से मिलने का कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दी। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे अपना मनाना आरंभ कर दिया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर उसे प्यार से कहने लगा, हे सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी तुम्हें अपना समझाकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते हैं। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस अपराध का पता नहीं चलता है।
सुंदर दंतावली और मनोहर भौहों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे समझाकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका, सुंदर नाक वाली, सुमधुर वाणी वाली, सुंदर बोल वाली, कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा है, तुम्हारा चेहरा कैसा मनमोहक जान पड़ता है। हे वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ, मैं अभी उसे दंड दे दूंगा। केवल वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया व क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा है, और ना कभी तुम्हारे सुंदर मुख को शोकाश्रुओं से यानी कि आंसुओं से भीगा हुआ, बिंबाफल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैंने व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया था। मैं मन में ऐसा विचार किया और शिकार खेलने के लिए गया। मुझे मालूम ही नहीं चला मैं कब चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दो। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। तब उसकी पत्नी ने अपने पति को क्षमा कर दिया। नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए। भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राज्य महिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वैसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा को कोई बोध न रह गया था। तभी राजा ने इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते हुए राजा पुरंजन की जवानी आधे समय से भी ज्यादा बीत गई। प्रजापति उस पुरंजन से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 100 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाले थे। सुशीला, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पृथ्वीवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं को उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र ग्रह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। इसके बाद फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों में देवता और पितर भूत पतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन चंडवेग नामक का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 308 महाबलवान गंधर्व रहते थे। इनके साथ मिथुन भाव से यानी कि काम वासना भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उन्नति ही गंधर्वियाँ भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भूरी भूरी नगरी को लूटा करती थी। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी को चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले उन बांधवों के सहित बड़ी चिंता में हुआ। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण वह अवश्य भावी भय का उसे पता ही न चला। बैस्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रहती थी, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजश्री पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दे दिया।
एक दिन है, मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमते घूमते मुझे भी मिल गई। तब मुझे नौष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दूसरा शाप दिया, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक ठहर न सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। यह श्राप नारद जी को मिला था और किसी को नहीं। नारद जी को श्राप उसी दुर्भगा काल की पुत्री ने दिया था कि तुम एक जगह पर कभी न टिक पाओगे। और कहा, वीरवर, आप यौवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता है। यानी कि पुरुरंजन के पुत्र से जाके कहती है, इस पर पति बनाना चाहते, आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता है। मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता। जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता है, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं, अतएव शोचनीय हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दिनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती है और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा और इस पर तुमसे कोई जीत न सकेगा। तब यह कथा यहीं संपन्न होती है। इस तरह से वह काल की पुत्री यवनराज के भाई की पत्नी बनी और यवनराज ने उसे अपनी बहन बना लिया। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।